हंगूर आबदोज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होकर दोबारा पाकिस्तानी बेड़े में शामिल। वो हंगूर जिसने 1971 में इंडियन नेवी का जंगी जहाज INS खकरी चंद ही मिनटों में समुंदर बुर्द कर दिया था। हंगूर क्लास आबदोज PNSM हंगूर में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसने भारत के औसान भी खता कर दिए हैं, आइए जानते हैं। हंगूर चीन के जदीद डिज़ाइन पर मबनी एक ऐसी आबदोज है जिसने खामोशी बर्दाश्त और जदीद सेंसर के इम्तजाज की बेहतरीन मिसाल कायम की है। AIP वो टेक्नोलॉजी है जो हंगूर क्लास आबदोज़ों को वाकई मुनफरिद बनाती है। आम डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ों की बैटरियां चार्ज करने के लिए हर चंद दिन बाद सतह आब के करीब आना पड़ता है या स्नॉर्कल का इस्तेमाल करना होता है, जिससे रेडार या सैटेलाइट के जरिए उनका सुराग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जबकि इसके बरक्स AIP आबदोज़ें 2 से 3 हफ्ते बल्कि बाज़ सूरतों में इससे भी ज्यादा अरसा मुसलसल ज़ेरे आब रह सकती हैं। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज़ें एक मिशन के दौरान तकरीबन 14 से 20 दिन तक बगैर उभरे ज़ेरे आब रहने की सलाहियत से माला माल है, जो जनूबी एशिया जैसे मसरूफ और महदूद समुद्री खतरे में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। खामोशी के मामले में भी हंगूर क्लास आबदोज़ें एक नुमाया छलांग समझी जाती हैं। इनके हिल पर आवाज़ जज्ब करने वाली खुसूसी तहें नस्ब होती हैं जो सोनार की लहरों को वापस उछालने के बजाय जज्ब कर लेती हैं। जदीद तखमीनों के मुताबिक ये आबदोज़ें पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ों के मुकाबले में 30 से 40% कम शोर पैदा करती हैं। यही वजह है कि इन्हें समुद्र की खामोश शिकारी भी कहा जा रहा है। जदीद सोनार, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मीटर्स और ऑप्ट्रॉनिक स्कूप्स की बदौलत ये आबदोज़ें बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखती हैं और दुश्मन के लिए एक गैर मरई ख़तरा भी बन जाती हैं। अगर बात की जाए तो हथियारों के लिहाज से भी हंगूर क्लास आबदोज़ें खासी मजबूत समझी जा रही हैं। इनमें जदीद हैवी वेट टारपेडोज के साथ साथ एंटीशिप क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत भी मौजूद है, जिनकी रेंज बाज़ अंदाजों के मुताबिक 180 से 250 किलोमीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आबदोज़ दुश्मन के जंगी जहाज़ को उस वक्त निशाना बना सकती है जब वो खुद मुकम्मल तौर पर दुश्मन की नज़रों से ओझल हो। बाज़ दिफाई तजियाकार ये भी मानते हैं कि मुस्तकबिल में इन आबदोज़ों को ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है, जिससे इनकी स्ट्रेटजिक अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी। बहर हिंद से बदलते हुए हालात ने आबदोज़ों की अहमियत को दो चंद कर दिया है। इस वक्त इस खित्ते से दुनिया के तकरीबन 60% तेल और तिजारती शिपिंग गुजरती है। पाकिस्तान के साहिल के करीब वाक़ गवादर और कराची जैसे बंदरगाही मराकज़ न सिर्फ मुल्की मईशत बल्कि इलाकाई तिजारत के लिए भी कलीदी हैसियत रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान नेवी की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर एरिया डिनाइल पर मबनी है, यानी दुश्मन को उसकी हद तक आने से पहले रोकना जहां वो खतरा बन सके। तो नाजरीन, आबदोज़ें इस हिकमत अमली का सबसे मौसर हथियार समझी जाती हैं, क्योंकि एक आबदोज़ की मौजूदगी ही दुश्मन के लिए पूरे समुद्री इलाके को गैर महफूज बनाने की सलाहियत रखती है। हंगूर की तारीखी अहमियत को नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है। सन 1971 की जंग में जिस आबदोज़ ने INS खकरी को निशाना बनाया, वो जनूबी एशिया की तारीख में पहला मौका था जब किसी आबदोज़ ने जंग में दुश्मन के बड़े जंगी जहाज़ को गर्क किया। आज नई हंगूर क्लास आबदोज़ें इस रवायत को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा रही हैं, और ये महज एक अलामती नाम नहीं बल्कि एक नफ्सियाती बर्तरी भी है, क्योंकि बहरी जंग में तारीख और रवायत का असर अक्सर औकात हथियारों से कम नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन का ये मंसूबा सिर्फ आबदोज़ों की ख़रीदारी तक महदूद नहीं है। 4 आबदोज़ों की कराची में तैयारी के अमल के दौरान सैकड़ों पाकिस्तानी इंजीनियर और तकनीकी माहिरीन को जदीद आबदोज़ साजी की तरबियत दी जा रही है। अंदाज़ों के मुताबिक इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मकामी सतह पर आबदोज़ों की तकरीबन 50 से 60% पुर्ज़ाजात तैयार करने की सलाहियत भी पैदा हो जाएगी, जो मुस्तकबिल में लागत में कमी और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ एक बड़ा कदम है। इसे पाकिस्तान की बहरी सनत के लिए एक तवील और मुद्दती सरमायाकारी करार देते हैं। हंगूर क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान नेवी के ज़ेर आब सलाहियत में कम अज़ कम 2 गुना इजाफा कर सकती हैं।